सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब नहीं है। ऐसे में पार्टी के सामने कई तरीके की चुनौतियां हैं। परंपरागत वोट बैंक को बढ़ाकर राष्ट्रीय राजनीति में दखल देना होगा, जिससे क्षेत्रीय दलों को नेताजी के ज़माने में मिला रुतबा कायम रह सके। सपा की स्थापना में 30 साल हो चुके हैं। प्रदेश में पार्टी के विधायकों की संख्या भी बढ़ी है और वोट बैंक में भी काफ़ी इजाफा हुआ है और सांसदों की संख्या कम होने के बाद भी निरंतर ढाल बने नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनकी विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। सियासी जानकारों का कहना है कि पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बदलनी होगी। यह सही है कि सपा दलित वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रही है। इसका फ़ायदा भी मिल सकता है, लेकिन सच्चाई भी स्वीकारनी करनी होगी। सपा के परंपरागत वोट बैंक यादव और मुस्लिम पर दूसरे दल डोरे डाल रहे हैं। समाजवादी आंदोलन से आगे निकलकर तमाम नेता या तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं या फिर दूसरे दलों में जा चुके हैं। ऐसे में मुलायम सिंह की सियासी रणनीति से सबक लेते हुए सभी जातियों के गुलदस्ते को सजाने का प्रयास करना होगा। ऐसे में सपा शीर्ष नेतृत्व को नए और पुराने वफादारों की शिनाख्त करनी होगी और एक तरफ मुलायम के दाहिने हाथ रहे शिवपाल यादव को साथ में लाना होगा। फिलहाल अभी वो अलग हैं। दूसरी तरफ पार्टी भी सत्ता से दूर है। ऐसे में हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की दिशा में अभियान चलाना होगा। मुलायम सिंह यादव जिस वक्त राजनीति के सफ़र पर निकले थे, उस वक्त उनका परिवार उनके साथ में था। तब किसी ने ना तो राजनीति महत्वाकांक्षा थी और ना ही कुछ खोने का डर था। अब हालात बदल गए हैं। परिवार से लेकर रिश्तेदार तक राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में सपा मुखिया को दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी और बड़ा दिल करना होगा। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष की तथा दूसरी तरफ परिवार को एक करने की जिम्मेदारी। मुलायम सिंह के भाई अभय राम ने कुछ समय पहले ये स्वीकार किया था कि मुलायम सिंह के फैसले पर सभी भाइयों की सहमति होती थी। इसका अर्थ बिल्कुल साफ था कि इस एकता को बनाए रखना होगा। पिता समान थे। देखिए, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना देखे, शक्ल तो देख लेंगे। कौन बोल रहा है? हैं? कौन सा है? नीचे बोलो सर। हाँ सर हाँ, बोलो, कौन बोल रहा था? अरे भाई बोलो, क्या कर रहे हैं आप? कौन बोल रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सर, किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो उनके जाने का जो एक वो है वो फिल नहीं हो सकता किसी तरह से। अब वो क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहें, साथ हों, तो इसको लेकर भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? तो कैसे करें बताओ? देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है। कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए हैं। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर। लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। परिवार में आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है, तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं,
जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब में उपचुनाव और अंतिम समय तक नेताजी की सेवा करी है। तो आज तो मुझे नेताजी के न रहने के बाद जो हमारे मन में, दिल में जो संसार है, सिमटा दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में समय नहीं है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा, जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम, नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई